दोस्तों, बजट 2024 तो जारी हो चुका है। क्या आपको पता है कि इस बजट के बाद देश में क्या क्या चीजें महंगी हुई और क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं? यानी कि बजट के फैसले का मार्केट पर क्या असर देखने को मिलेगा और सरकार ने किन किन चीजों में कटौती की है। अगर सीधे तौर पर कहें तो एलपीजी गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन, हवाई सफर, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी और गाड़ियों समेत कई चीजें महंगी और सस्ती हुई हैं इस महीने फरवरी से ही। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारियां देते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। फिर से बड़े गैस के दाम, 14 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। हालांकि ये कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो पहले चल रहे थे गैस सिलेंडर के रेट, यानी 900 से 950 के आसपास, फिलहाल तो वही चल रहा है। चलिए अगले अपडेट की बात करें तो मोबाइल फोन खरीदना अब सस्ता हो सकता है। अगर आप एक नया मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बजट से पहले सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। और वो ऐसा है कि दोस्तों, सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मोबाइल की बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर प्लास्टिक और मेटल के मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 10% कर दिया गया। पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर अब 10% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का असर आपको जल्द ही मार्केट में भी देखने को मिलेगा, जिससे कि कई बड़ी कंपनीज के मोबाइल फोन के प्राइस में भी गिरावट देखी जा सकती है। चलिए अगला अपडेट है कि बजट से पहले ही सरकार ने हवाई यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने सस्ता किया विमान ईंधन, जिससे आपको हवाई टिकट लेना और हवाई यात्रा करना और भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एटीएफ की कीमतों में 1221 रुपये प्रति किलोमीटर की बड़ी कटौती की गई है। एटीएफ का मतलब होता है दोस्तों एविएशन टरबाइन फ्यूल। जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है, ठीक वैसे ही एटीएफ फ्यूल हवाई जहाज में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। उसमें भारी कटौती की गई है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनीज को हवाई टिकट तो सस्ता करना ही पड़ेगा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट ऐलान के बाद लोगों को एक बड़ा झटका भी मिला। सोने की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला। बजट की घोषणा के बाद मार्केट में सोना चांदी की कीमतों में नया बदलाव जारी हुआ है, जिसमें सोना तो महंगा हुआ, हालांकि चांदी सस्ती हुई है। अगर आप आज के ताजा रेट की बात करें तो सोने की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद सोना 63,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर चांदी की कीमत में 600 रुपये की गिरावट देखने को मिली और चांदी 76,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पहले 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम थी। चलिए अगले अपडेट में फरवरी से ग्राहकों को बाजार में चिकन भी महंगा मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि बीते 3 महीने से बाजार में ब्रॉयलर चिकन लागत से भी कम रेट में बिक रहा है, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि चिकन के शौकीनों को 150 रुपये किलो से 200 रुपये किलो तक फ्रेश चिकन रिटेल बाजार में मिल रहा है। लेकिन पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि अब आने वाले 10 से 15 दिन में चिकन महंगा होने जा रहा है, और वजह ये है कि बाजार में दाम नहीं बढ़ने के चलते और पोल्ट्री फार्मर्स ने अपने फार्म्स में ब्रॉयलर चूजों की संख्या कम कर दी है, जिसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा और आपको चिकन थोड़ा महंगा मिलेगा फरवरी से। चलिए एक अच्छी खबर भी देखिए, जिसमें चुनाव से पहले आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी दिखाई दी है। महंगाई कंट्रोल होगी, फरवरी में 10 रुपये तक सस्ता होगा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी में 5 से 10 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते हो सकते हैं, जिसके पीछे की वजह है कि भारत में अभी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये सभी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही हैं, और साथ ही मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। बाकी आम चुनाव के आसपास तो सरकार मार्च अप्रैल तक लोगों को लुभाने के लिए पेट्रोल और डीजल में थोड़ी बहुत कटौती करेगी ही करेगी। लेकिन सरकार ने बजट में तो पेट्रोल डीजल को लेकर कोई घोषणाएं नहीं की। हो सकता है कि फरवरी महीने से ही आपको 5 से 10 रुपये तक पेट्रोल डीजल में कटौती देखने को मिले, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है। चलिए अगला अपडेट है कि फरवरी से ही आपको टाटा की कारें भी महंगी मिलेंगी। टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा टियागो, सब तरह के मॉडल्स की कीमतों को टाटा कंपनी बढ़ा चुकी है। 0.7% तक कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 1% तक दाम बढ़ चुके हैं, यानी कि आपको 10 लाख की कार खरीदने पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
कंपनी ने इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया और 1 फरवरी से ही टाटा के पैसेंजर व्हीकल महंगे हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये अंतरिम बजट था, यानी कि इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद नई सरकार आएगी और पुनः बजट जारी होगा। तो ये अंतरिम बजट होने के चलते सरकार ने कुछ खास घोषणाएं नहीं की इस बजट में, और ये आपने देखा भी होगा। आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई खास बड़े ऐलान नहीं किए गए और इसी के चलते कुछ खास सस्ता और महंगा भी नहीं हुआ है। यदि पिछले बजट की बात करें तो सरकार ने कई चीजों को सस्ता और महंगा किया था, जैसे कि मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक चिमनी, आर्टिफिशियल हीरे वगैरह जैसे सभी चीजें सस्ती हुई थी। और विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल, विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी, सिगरेट, साइकिल टायर, खिलौने और प्लेटिनम ज्वेलरी वगैरह ये सभी चीजें महंगी हुई थी पिछले बार के बजट में। और पिछले 1 साल में जो महंगाई बढ़ी है हमारे देश में, उसका भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। यदि आटा और चावल की बात करें तो पिछले 1 साल में आटा 21 पैसे तक बढ़ा और चावल 5.5 पैसे तक बढ़ा दिया गया। वहीं अगर सोयाबीन तेल की बात करें तो 28 रुपए तक गिरावट और तुअर दाल में 44 रुपए तक बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 1 साल में। यदि दूध और शक्कर की बात करें तो दूध में 3 रुपए तक बढ़ोतरी हुई और वहीं शक्कर में 3.25 रुपए तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। होम लोन्स की ब्याज दरों की बात करें तो एसबीआई ने 0.25% तक ब्याज दरें बढ़ाई हैं और ब्याज के अकॉर्डिंग एफडी के इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उम्मीद है दोस्तों कि बजट 2024 की हाइलाइट्स और महंगा सस्ता को लेकर आपको कुछ जानकारियां तो अवश्य मिली होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।